आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ज्ञानवर्धक सत्य लीला कथा, जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी कि देखो सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने थोड़ी सा बस सुना, आगे की बात सुनी और पूरी बात सुनी नहीं और उस काम को करने चले। इससे अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता मिले या कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, उसकी जगह आपके साथ और गलत होने लगता है, आपके साथ अनहोनी होने लगती है। आप मतलब पुण्य की जगह आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए पहले किसी भी बात को पहले अच्छे से सुनो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप कोई भी निर्णय लो। ऐसा ही हुआ ये माधुरी जी के साथ। माधुरी जी इस समय कार्तिक का महीना चल रहा था, तो कार्तिक के महीने में जैसे कि हर जो पंडित जी होते हैं, हर कथावाचक है जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कार्तिक मास में कृष्ण भगवान की सेवा करने के लिए कहते हैं। कृष्ण भगवान की सेवा करो, उनके साथ उनकी कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे हम पूजा करें जिससे कि हमारे कन्हैया हमसे बहुत प्रसन्न हो। और ये जो कार्तिक का मास है ना, ये जो कार्तिक मास जो चलता है, ये सच में बहुत ही पुनीत और बहुत ही पावन महीना होता है, जब हम अपने कन्हैया की सेवा करके उनसे हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी से प्रयास में हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम इस महीने में कार्तिक मास में कुछ नियम करते हैं, कुछ पूजा पाठ का मतलब संकल्प लेके हम पूजा करते हैं। या कि अगर आप संकल्प नहीं भी लेते हो, क्योंकि संकल्प लेके करना थोड़ी सा कठिन होता है, इसीलिए क्योंकि उसमें नियम से हम बंध जाते हैं, वो काम हमें करना ही होता है। लेकिन अगर आप घर परिवार के साथ जॉइंट फैमिली में हैं, बच्चे छोटे हैं, तो आप बिना संकल्प के ही, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, अगर आप भाव के साथ श्रद्धा के साथ सेवा करेंगे ना, तो आप बिना संकल्प के भी अगर आप पूजा करेंगे तो भी भगवान आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूजा का टाइम है, जैसे सुबह की पूजा क्यों बोली जाती है कि सुबह सुबह पूजा करो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो भगवान हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी देखती हैं कि किस घर में कौन उठा कौन नहीं। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इसलिए सुबह उठना ज़रूरी होता है। सुबह की बेला अच्छी होती है, शाम की गोधूली बेला अच्छी होती है, इसीलिए कहा गया है जिसमें कि हम सब सुबह के टाइम पे उठें। वो एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत भगवान की। सच में उस टाइम पे अगर आप शांत मन से बैठेंगे ना, बाहर बैठो आप पेड़ पौधों के पास, आप अपने घर में बालकनी में, अपने आंगन में जो गमले लगाए हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके पास बैठ के कुछ क्षण भगवान का ध्यान करेंगे ना, एक अलग ही लेवल पे जाएंगे, एक अलग ही एनर्जी मिलती है। तो इस टाइम पे सुबह इसीलिए उठा जाता है। तो सुबह उठने का ये भी फ़ायदा है कि आपकी टाइम से पूजा पाठ हो जाएगी, आपका हर काम टाइम से हो जाएगा। अगर आप सुबह टाइम उठते हैं, एकदम सुबह सुबह उठ के अगर आप पूजा पाठ कर लिए, तो सब काम बिल्कुल टाइम से होगा। लेकिन अगर आप जैसे जैसे लेट होते जाते हैं, वैसे ही वैसे आप पूरे दिन बिजी रहेंगे। ये आपने अनुभव भी किया होगा ये चीज़। तो अब क्या होता है, ये जो माधुरी जी थी, तो इनकी जो फ्रेंड थी, तो वो हमेशा कार्तिक स्नान किया करती थी, उसका नियम था, कई सालों से वो कार्तिक का स्नान कर रही थी। लेकिन ये जो थी माधुरी जी जो थी, ये थोड़ी आलसी थी, इनसे सुबह नहीं उठा जाता। ये आराम से उठती थी, 7 बजे उठ रही हैं या 6 बजे उठ रहे, क्योंकि बच्चा अभी बहुत बड़ा, स्कूल का टाइम था नहीं। हस्बैंड जो थे वो 10 बजे ऑफिस जाते थे, तो आराम से 7, साढ़े 7, 8 बजे ऐसे इनके उठने का टाइम था। और वो जो सहेली थी वो कार्तिक स्नान करती थी, तो कार्तिक स्नान में तो सुबह उठा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30, 4 बजे ऐसे उठ के तारों की छाँव में आदमी दीप दान देता है, तुलसी की पूजा, पथवारी पूजा, सूर्य देव को अर्घ्य और दीप दान, ये सब चीज़ किया जाता है ना। तो
ये सुनती सब कुछ थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन इनकी बस एक ही कमज़ोरी थी कि इनसे सुबह उठा नहीं जाता था। और चाहती थी कि सब कुछ मिले मुझे भी, और भगवान की कृपा से उनकी वो जो सहेली थी वो बताती, और इन्होंने खुद अपने सामने ही देखा था कि उसका जीवन कैसे से कहाँ बदल गया। मतलब एक समय ऐसा था कि उसका, हर किसी का एक समय होता है जब संघर्ष का समय होता है, और हर किसी का समय एक सा भी नहीं होता। हर इंसान का समय ज़रूर बदलता है। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बात ज़रूर है कि किसी किसी का संघर्ष कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उसमें हमारी भी लापरवाही होती है, हम भी तरीके से वो चीज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर आपका कुछ परेशानी वाला समय चल रहा है, कुछ वैसे समय चल रहा है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, उस समय को सदुपयोग में लाइए। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो ये नहीं कि अगर आपकी नौकरी छूटी है तो आप 12 बजे सो के उठ रहे हैं। आपके पास, आप ये सोचिए ना कि ये अवसर है मेरे पास कि मैं इस टाइम का सदुपयोग कर लूँ। आप टाइम से उठो, आप जल्दी उठो, आप भगवान की सेवा करो, आप मंदिर जा सकते हो, आप गौ सेवा कर सकते हो, आप कितने काम कर सकते हो। तो जब हम इस तरीके के समय का सदुपयोग करते हैं तो भगवान को भी तो देखते हैं ना कि हम कितना कर रहे हैं। तो भगवान की तरफ बढ़ाया गया एक कदम भी कभी निष्फल नहीं होता, उसका कई गुना भगवान हमें फल देते हैं। कहते हैं कि अगर हम 1 रुपए भी अगर हम दान कर रहे हैं ना, तो उसका भगवान हमें कई गुना वापस लौटाते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में कभी भी पीछे मत हटिए, हमेशा जितना हो सके भगवान के लिए आप करिए, समय का सदुपयोग करिए। जिसने समय को पकड़ लिया, समय का सदुपयोग किया, उसके जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो ये जो थी, ये सुनी थी इन्होंने एक बार, ऐसे ही गई हुई थी ये अपनी फ्रेंड के यहाँ, माधुरी जी। तो सुबह सुबह ही गई थी, पता नहीं किस वजह से, कुछ रहा होगा काम या कि कुछ भी, जैसे आस पड़ोस में जब रहते हैं ना तो कभी भी मन हुआ तो आदमी चला गया, या कि चाय की उससे कैसे भी। तो उस टाइम पे ये कुछ कर रही थी, पूजा वूजा तो इनकी खैर सुबह सुबह ही हो जाती थी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, सब कुछ हो गई थी। तो मंदिर ही का ही कुछ कर रही थी, जो भी हो। तो ऐसी बातों बातों में उन्होंने बताया कि मेरे घर मैं ना तुलसी का दीपदान करती हूँ। पंडित जी लोग भी बताते हैं तुलसी का दीपदान करने के लिए। दीपदान मतलब तुलसी जो हमारे यहाँ की सूख जाती है, जो सूखी लकड़ी होती है, तो उसमें आप चाहे कॉटन रुई लगा लीजिए, जिससे बत्ती बनती है, जो है वो लगा लीजिए। ये जो कलावा आता है, मौली जिसको बोलते हैं, उसको आप लगा के उसमें घी उसमें डाल के आप उसका कहते हैं दीपदान करो ना, भगवान को उसकी आरती करो, तो उसकी आरती कई गुना फल मिलता है। भगवान हमारे कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण की बहुत कृपा होती है। तो कार्तिक मास में एक, अगर आपसे हो सके, आपके पास है लकड़ी, तो आप तो हर रोज़ भी कर दें, तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो पूर्णिमा में, एकादशी में आप ज़रूर इसकी आरती किया करिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी नारायण कन्हैया हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो ऐसे बताई कि मैं हर साल, मेरा नियम है, मैं ढूंढ के रख लेती हूँ। ये जो देखो, सबके घर में जब तुलसी वो होती है ना, सूख जाती है, तो हम क्या करते हैं, तुलसी सूखी तुलसी क्योंकि घर में भी नहीं रखते हैं, पेड़ जो वो होता है तो गमले में नहीं रखते हैं ना, तो उसको आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हो। छोटी छोटी सी एक लकड़ी वो कर लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए, उसको गुरुवार को आप वो कर दीजिए, दीपदान कर दीजिए भगवान को, या कि एकादशी ऐसे उसमें कर दीजिए। और है तो इस तरीके से आप तुलसी का वो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इन्होंने अच्छे से सुना नहीं, अब इनको लगा कि यार मुझे भी दीपदान करना चाहिए। ये कह रही है कि इतना महत्व होता है, तो तुलसी के दीपदान से, भगवान को आरती करने से बहुत महत्व है। तो अब इसके पास तो थी नहीं, और इसने, अगर हमने अपन किसी को फ्रेंड माना है तो उससे तो खुल के आप बात करो ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूरी बात जानकारी लो कि ये जो तुम बता रही हो तो ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ये अगर
अगर ऐसे पूछूंगी तो ये बेइज्जती वाली बात है कि इसको कुछ भी नहीं पता, जो भी उसने वो सोचा हो। और उन्होंने एक दो पंडितों से भी सुना, जैसे शॉर्ट वीडियो निकलते हैं ना इस तरीके से, कि तुलसी के दीपदान का बहुत महत्व है, ये भी उन्होंने सुना। तो अब इन्होंने, इनके दिमाग में क्या खुरापात चला कि ये गई एक दिन, जैसे मोहल्ले पड़ोस होते हैं ना, तो उनकी सबकी बगिया लगी होती है, तो वहाँ पे एक किसी के घर में बाउंड्री में उन्होंने अपनी तुलसी क्यारी बनाई हुई थी। तो उसमें बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे थे। तो ये क्या की कि एक तुलसी का पौधा, हरा भरा पौधा, उसको ले आती हैं और उसको जब वो जड़ से निकाल दी, अगर तुरंत लगाएंगी तो वो तो लग जाएगी, लेकिन लगाएंगी नहीं तो वो तो सूख जाएगा। तो उन्होंने लगाने की उससे नहीं लिया था, उन्होंने सुखाने की उससे ही लिया था। और कार्तिक मास में आप कभी भी तुलसी का इस तरीके का दुरुपयोग बिल्कुल मत करिए। हरी तुलसी आप अपने गमले में लगाइए। कार्तिक मास में तुलसी का दान करने का बहुत महत्व है। आप मंदिर में ज़रूर तुलसी दान करके आइए। अपने घर में तुलसी का एक पौधा ज़रूर लगाइए, या कि किसी के घर में अगर तुलसी ना हो तो ज़रूर आप उसको वो दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपको अनंत फल मिलता है। लेकिन किसी का नुकसान करेंगे, और वो कार्तिक के महीने में इतना महत्व है तुलसी का, और आप हरा भरा पेड़ तोड़ेंगे और है तो उसको सुखाएंगे पहले, फिर आप उसका वो करेंगे दुरुपयोग। तो ये तो दुरुपयोग है। इसमें भगवान प्रसन्न की जगह आपसे और रुष्ट हो सकते हैं। और हुआ भी इनके साथ यही। इन्होंने जब सुखा लिया, उसको मुरझा गई, वो अच्छे से तुलसी सूख भी नहीं पाई थी, उसका उन्होंने दीपक बनाया। उसी तरीके से अपनी सहेली से पूछा कैसे कैसे, तो उसने बताया, उसमें रुई लगाई, उसमें घी डाला, और फिर वो, क्योंकि वो लकड़ी अच्छे से सूखी नहीं थी, आधी गीली हुई थी, तो वो अच्छे से जली भी नहीं। इतनी कोशिश की, कई बार माचिस पूरी की पूरी माचिस ख़त्म हो गई, लेकिन उनका जो दीपक था वो जला नहीं। एक तो भगवान भी रुष्ट, क्योंकि ऐसे में कौन से भगवान को क्यों प्रसन्न होंगे। भगवान तुलसी से इतना प्रेम है भगवान को, शालिग्राम को, और ये तो महीना ही है तुलसी और शालिग्राम का, हमारे कन्हैया का। तो जब ऐसे वो करती हैं तो और देखो भगवान की कृपा प्रत्यक्ष दिखती है। उसी समय, उसी हफ्ते, जिस हफ्ते इन्होंने वो किया कांड, मतलब तुलसी को तोड़ के किसी के गमले से वो लेके आई, उसी हफ्ते इनके हस्बैंड की जॉब छूटी। और उनका साधन सिर्फ जॉब ही था, आगे पीछे और कुछ नहीं कि अगर जॉब छूट जाएगी तो इनके कुछ और भी सोर्स हो, कुछ हो इनकम का, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इनके जीवन में पैसे की इतनी तंगी आ गई, और ये मैन कर रही थी कोई भक्ति की वजह से नहीं, ये सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि इन्होंने सुना था कि इसका दीपदान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी की बहुत वर्षा होती है, और इस तरीके से वो करके कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत धन आ जाएगा। कभी भी ना पूजा पाठ, कभी भी धन की लालच में बिल्कुल मत करिए। हमेशा भक्ति करिए, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जब भगवान प्रसन्न होंगे ना, तो लक्ष्मी माता तो अपने आप प्रसन्न होती हैं। तो लालच में कभी भी मत करिए। तो जब उनकी जॉब छूट जाती है और सब कुछ, ये बहुत परेशानी आ जाती है उसके जीवन में, फिर वो अपनी फ्रेंड से बताती है, वही फ्रेंड जिसके यहाँ गई हुई थी, वो बताती है कि यार मेरी हस्बैंड की जॉब छूट गई है और घर में बहुत परेशानी चल रही है, और सब कुछ ऐसी बात बताती है। फिर बाद में कहती है कि देख उस दिन तूने ऐसी बात में उसने सारी बात बता दी कि उस दिन तुम्हारे घर गई थी तो तुमने बोला कि वो आरती करने के लिए तुलसी के उससे, तो देख मेरे पास तो तुलसी थी नहीं, तो मैं तो आरती भी की। बोली कैसे की? बोली मैं उनके यहाँ किसी भाभी का नाम नहीं, बोली उनके यहाँ की तुलसी लेके आई थी, तुलसी का पेड़, उसको सुखाया, फिर उसकी आरती की, लेकिन मेरा दीपक तो जला ही नहीं। जब उन्होंने बोला कि जला क्यों नहीं, तब उन्होंने सारी बात बताई और बताया कि वो सूख नहीं पाई थी। तब वो सब कुछ समझ गई। बोली कि ये जो सब कुछ तेरे घर में हो रहा है ना, ये तुलसी माता तेरे घर से रुष्ट हो गई, और जब तुलसी नाराज होती हैं तो हमारे कन्हैया भी रुष्ट होते हैं, और ये जो तूने गलती
गलती की है, इतना बड़ा अपराध किया है, उसके लिए तो माफ़ी मांग। और जहाँ से जिसके घर से वो तुलसी उखाड़ी है उसके घर में उन भाभी को एक तुलसी का गमला ज़रूर दे के आ और उसके लिए पश्चाताप कर और जीवन में कभी ये गलती मत करना। और भगवान चाहेंगे, क्योंकि ये अनजानवश किया है, तुझे नहीं पता था, लेकिन कभी भी कोई भी पौधा हो, चाहे वो तुलसी हो या कुछ, किसी भी पौधे को उखाड़ के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी के पौधे ले रहे हो तो उसको तुरंत अपने गमले में लगाओ, लेकिन वो पौधा फिर मर जाता है ना, वो ऐसे वो थोड़ी रहेगा, उसमें जान थोड़ी रहेगी, वो तो सूख जाएगा। तो कभी ये गलती मत करना। फिर उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको पश्चाताप हुआ। देखो, इसलिए हमारे जीवन में ना सही दोस्त का होना ज़रूरी होता है। अगर हमारे जीवन में एक भी अगर सही दोस्त है तो वो हमें कभी गलत राह पर नहीं जाने देगा, और गलत राह में हम चले भी गए हैं तो उस गलत राह से हमको वापस ज़रूर ले आता है। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा दोस्त रखो जो आपके संकट में भी आपके साथ खड़ा हो। ऐसे ही थी ये भी, इनकी जो फ्रेंड थी। तो फिर वो क्या करती हैं, उनको भी गलती का एहसास होता है तो वो भगवान से भी माफ़ी मांगती हैं, खूब रोती हैं, दुखी होती हैं। उनको इस बात का एहसास होता है कि सच में मैंने ये जो किया वो बहुत गलत किया। और उस भाभी को जिसके यहाँ से वो तोड़ के लाई थी तुलसी, उखाड़ के लाई थी, तो उनको एक हरा भरा नर्सरी जाती हैं, खूब सुंदर सा एक पौधा गमले में लगा के और उन भाभी को दे के आती हैं। और उनसे भी उन्होंने छुपाया नहीं, उनसे भी उन्होंने सारी बात बताई और उसके लिए भी उनसे माफ़ी मांगी, पश्चाताप की। तो भगवान के सामने जब हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ मानते हैं ना, अपनी गलती का हमें एहसास होता है, तो भगवान हैं बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं हमारे कन्हैया, सबकी गलतियों को माफ़ करते हैं। फिर उन्होंने भी उनको कैसे पता चला कि उन्होंने हमारी गलती को माफ़ कर दिया है? जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उन्होंने पश्चाताप किया, वैसे ही उनके जो हस्बैंड की जो जॉब छूट गई थी, भगवान की कृपा से दूसरी जगह जॉब मिली और उससे कहीं अच्छी जॉब मिली, सैलरी भी अच्छी थी, पोस्ट भी और अच्छी बढ़ के मिली। तो ये होती है भगवान की कृपा। इसलिए कभी अगर गलती कर लेते हैं तो उसके लिए पश्चाताप जरूर करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कलयुगी प्राणी हैं, हमसे जाने अनजाने त्रुटियां जरूर होती हैं, तो हमें पश्चाताप जरूर करना चाहिए। और भगवान कन्हैया ऐसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके अपराधों को, सबकी गलतियों को माफ़ करना और सबके जीवन में खुशहाली देना, तरक्की देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।